आज कर्मा में उपवास रखे सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं आपका प्रेम बढ़े और उस प्रगाढ़ तक पहुंचे जो कि कभी टूट ना सके। तो दोस्तों, आज यह वीडियो कर्मा के ऊपर डेडिकेटेड है। हम सबों को लगता है कि कर्मा एक बहुत ही सिंपल से नाचने गाने वाला त्यौहार है। मगर ऐसा नहीं है। कर्मा का संबंध हमारी प्रकृति से है। कर्मा पर्व को हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि जो भी फसल की बुआई हुई है उस फसल की कटाई बहुत अच्छे से हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा फसल बहुत अच्छे से हो, और इसलिए हम भगवान को याद करते हैं और भगवान की याद में एक पूजा करते हैं, और उस पूजा से हम उन्हें याद करके और अपने फसल की अच्छी कामना करते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। तो इन सभी बातों को लेकर मैं आप सबों के बीच आया हूँ। दरअसल कर्मा भादो एकादशी में मनाया जाता है। यह भाई और बहन के बीच प्यार का संबंध दर्शाता है। कर्मा जब स्टार्ट होता है, यह मुख्यतः 5 या 7 दिनों तक चलता है। तो पहले दिन नदी से बालू लाया जाता है और बालू में जौ और कुल मिलाकर 7 प्रकार के ऐसे अनाज को बोया जाता है। अनाज को बोए जाने के बाद उसमें प्रत्येक दिन बहनें शाम में उसको सींचती है और सींच कर उसे बड़ा करती है और उसके आसपास बहुत ही प्यार से विचरण करती है और उन्हें बहुत ही आनंद लगता है। जब बात पहुंचती है कर्मा के दिन की, तो कर्मे के दिन भाई करम डार को काटने के लिए घर से दूर जंगल की ओर जाते हैं, और उसमें एक बहुत ही जरूरी चीज जो ध्यान में रखा जाता है वो यह कि कर्मा का डार काटने के बाद वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। वो भाई उसे अपने कंधे पर लाकर रख कर और घर लाते हैं, और जहाँ पे वो स्थापित किया जाता है, जगह जो निश्चित किया जाता है, वहां पर उसे लाकर रखा जाता है। फिर बड़े ही विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। इस दिन भाई भी उपवास करते हैं और बहन भी उपवास करती है। शाम का वो बेला होता है जब पूरे तरीके से सज चुका होता है। आसपास में बहुत सारे प्रकार के फल होते हैं, बहुत सारे प्रकार के अनाज होते हैं, और वो सभी अनाज जो 7 दिन पहले बोया जाता है, वो सभी अनाज आज तैयार होते हैं। वो शाम की अनुपम छटा आप सबों के बीच जब आती है, तब आपको देख के बहुत ही मनोरम लगता है, दिल को छू जाता है, भा जाता है। तो इस प्रकार शाम की पूजा स्टार्ट होती है। बहनें अखरा में आकर सबसे पहले उसकी पूजा करती है। पूजा करने के बाद अपने श्रद्धेय भगवान को चढ़ाया जाता है, और चढ़ाने के बाद उस प्रसाद को सबों के बीच बांटा जाता है। जब यह कार्यक्रम संपन्न होता है, उसके बाद वहां पर कर्म और धर्म, कुल मिला के अगर इस बात को आप देखेंगे तो कर्मा का सीधा सा मतलब कर्म से आप जोड़ सकते हैं। कर्म और धर्म, इन 2 चीजों के ऊपर बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है, और उसी की व्याख्या उस दिन की जाती है। और इस मनोरम चीज को दिखाते दिखाते भाई और बहन अपने आपस में एक समूह बनाते हैं, और समूह बनाकर वो हाथ में हाथ डालकर बड़े ही प्यार तरीके से नृत्य करते हैं और एक दूसरे में झूम उठते हैं। यह वो भादो एकादशी की शाम बहुत ही आनंददायक होती है, जब आप देखेंगे कि पूरा झुंड एक दूसरे से हाथ डालकर और बड़े ही मनोरम तरीके से एक दूसरे में लीन हो जाते हैं और खो जाते हैं। कहीं ना कहीं उस प्यार को दर्शाता है जो भाई अपनी बहन से करता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कर्मा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो साथियों, आप सबों को कर्मा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने भाई बहन से प्यार करें और बहुत ही आनंददायक इस त्यौहार को बांटें। इस प्रकृति से जुड़ी हुई त्यौहार की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। तो आज
मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए। धन्यवाद।